नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रितः फिर तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करोगे? असक्तः, आसक्ति का त्याग करके, कार्यम कर्म समाचर, जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म है, उसको तुम करो। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। नियत कर्म को तुम करो, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है तुम उसको करो। इसके अंदर बहुत विस्तार से बताया था ना हमने, कर्म 3 प्रकार के, कर्ता 3 प्रकार के, सात्विक राजसिक तामसिक, ये सब बता चुके हैं। तो असक्तः, आसक्ति का त्याग करके तुम कर्म करो। आसक्ति का त्याग करने वाला हो, त्याग करके जो कर्म करता है वो कौन है? सात्विक करता है। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वित, बता चुके हैं। अब तो का आसक्ति रहित हम कर्म करेंगे तो मुझे क्या लाभ होगा? तो असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो आसक्ति का त्याग करके यज्ञार्थात कर्म करता है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो उसको क्या होता है? परमाप्नोति पुरुषः, वो परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब अब आप संसार से बंधन से मुक्त होने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मर जाएंगे फिर कहीं और जाएंगे, है ना। मुक्ति का मतलब कई तो यही समझते हैं कि बाप रे मरना पड़ेगा। मरने का नाम मुक्ति नहीं है कि मर गए तो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। मुक्ति का सरल अर्थ आपको समझना हो तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कहते हैं मुक्ति। क्या? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख का और सरल शब्द में आप समझिए कि दुख का हमेशा हमेशा के लिए नाश और ऐसा ऐसा अद्भुत सुख की प्राप्ति कि जिसमें कभी किसी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, समझ में आया? बोल के दिखाइए हमें, मुक्ति किसे कहते हैं? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, बोलिए एक साथ बोलिए सब। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, अरे एक एक बोलिए, हम जो बुला रहे हैं उतना बोलिए। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं। ठीक है, मरना नहीं है, डोंट वरी, है ना, चिंता मत करो। मरने का नाम मुक्ति नहीं है। मरने से मुक्त हो जाते सब मुक्त नहीं हो जाते। भूलने का नाम भी मुक्ति नहीं है कि हमें कुछ याद ना रहे तो भूल जाए, तो हर रोज भूलते हैं। गहरी नींद में जब चले जाते हैं तब कहाँ किसी को कुछ याद रहता है? सुषुप्ति में कुछ याद रहता है कि हम अमुक हैं, कि हम ये हैं? अरे मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मेरा पिता कौन है, बाप माता कौन है, कुछ याद नहीं रहता। गहरी नींद में जब आप चले जाते हैं पता रहता है? कोई आपके पास में आकर कितनी भी गाली दे दे आपको, कुछ नहीं। कितनी आपकी प्रशंसा कर जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि गहरी नींद में सोए, कुछ पता नहीं। सुबह उठ के कहते हैं आज तो मैं इतना सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो भूलने का नाम मुक्ति नहीं है, वरना शराबी भी मुक्त हो जाते हैं। शराब पीकर वो भी थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं सब शराबी लोग। लक्षणों से आदमी स्वयं को पहचानता है। एक बार क्या हुआ, शराबी की बात याद आई तो बता देते हैं। एक दृष्टांत, एक शराबी था, खूब शराब पी उसने। शराब पी के वो नाली के पास में ही वो पी के वो लटक जाते हैं ना, क्या भान भूल जाते हैं, फिर कहीं भी लेट कर गिर जाते हैं कुछ भी। तो जब शराब पीने गया तो उसने नए जूते पहने हुए थे, अच्छी जूते अच्छे से जो आते हैं, वो पहन के गया था। शराब पीकर आया और फिर वो पड़ा था नाली के पास में। तो एक व्यक्ति ने देखा तो क्या किया, उसके जूते चुरा लिए और अपनी जो पुरानी चप्पल थी वो उसको पहना दी। अब वो पुरानी चप्पल पहने, अब कुछ देर बाद जब उसको भान आया थोड़ा सा,
तो किसी ने उसको उठाया पानी डाल डाल के कुछ भी करके, तो उससे पूछा क्यों तुम वही हो, उसका नाम लिया। वो पहचानता था कि, मगर उसको संदेह था कि यही है कि नहीं। तो पूछा कि तुम वही हो, तो उसने अपने पैर की ओर देखा, पैर की ओर देखा तो उसको जूते नहीं दिखे, चप्पल दिखी तो कहा नहीं मैं वो नहीं मैं तो नई जूती वाला हूँ। तो जूती से अपने आप को पहचान रहा था कि मैं नई जूती वाला था, मैं वो नहीं हूँ, वो तो पुरानी चप्पल वाला कोई है। खुद को ही भूल जाता है। तो भूलना ही मुक्ति नहीं है। भूलना ही मुक्ति होती तो फिर सब नशे में धुत होकर भूल जाते हैं अपने आप को, मगर नशा उतरते ही फिर याद आ जाती है। दो शराबी शराब पी के रास्ते में थे, उसी समय राजा की सवारी निकली, हाथी पर बैठकर राजा जा रहे थे। तो उसी समय एक शराबी ने पूछा कि ये कौन जा रहा है हाथी पर बैठकर? तो कहा है होगा कोई हाथी बेचने वाला। अच्छा, बीच में जाकर खड़े रहे, बोला हे हाथी वाले, हाथी बेचेगा क्या? तो राजा ने कहा अच्छा। सैनिकों से कहा इनको पकड़ के हवालात में डाल दो। दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। रात भर मच्छर काटते रहे गर्मी में, नींद आई नहीं, यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे होते रहे। सुबह हुई, दूसरे दिन में दरबार लगा, दरबार में बुलाया, पेश करो दोनों को। तो दोनों की पेशी हुई, दोनों हाथ जोड़ के खड़े रहे, जी हुजूर। तो राजा ने पूछा क्यों, हाथी खरीदना है? तो वो बोले कि हुजूर खरीदने वाला उतर गया। जिसको खरीदना था वो उतर गया। तो भूल जाना ही सब कुछ नहीं है, उस परमात्मा की प्राप्ति मुख्य है। तो दुख का आत्यंतिक ह्रास, दुख की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह मनुष्य का परम लक्ष्य है, यही परम पुरुषार्थ है। इसी के लिए हर मनुष्य प्रयत्नशील होता है, मगर हमें उसका मूल स्रोत पता नहीं चलता। वो जल में डुबकी लगाते रहते हैं सरोवर में, मणि कहाँ रखी है? वो वृक्ष में रखी है, घोंसले में। हम जल में डुबकी लगा रहे हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, दुखी होते रहते हैं। कबीरा दुखिया कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखे नहीं ताते भयो कंगाल। सबकी गठरी लाल है मगर हम देख नहीं पाते हैं। आपकी जेब में 2000 की नोट रखी है और आपको जाना है यहाँ सिवनी से कहीं और बालाघाट छिंदवाड़ा कहीं, और आपके पास आप पता नहीं है कि जेब में रुपये धन है, और आप दूसरे से कह रहे हो कि कंडक्टर से भी हमें ले जाओ, वहाँ ले जाओ किसी गाड़ी वाले से, कितना रुपया लगेगा? है रुपया? रुपया नहीं है, उतरो उतार दिए, बैठ के बेचारे चुप। भूख लगी, किसी के पास गए खाने के लिए कि हमें कुछ दे दो, आलू बंडा। क्या मिलता है यहाँ? समोसा, आलू बंडा, चाट, जो खाते हो आप लोग। उसके पास पहुँच गए कि दे दो हमें थोड़ा सा, हो गया लाओ इतना रुपया नहीं है तो जाओ। अब जेब में रुपया है, नोट है, मगर पता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने कहा अरे तुम्हारी जेब में देखो क्या है। जेब में देखा तो नोट निकली, अरे 2-2 हज़ार की 10 नोट निकल गई, 20,000 रुपया हो गया। इतने में तो खुद की अलग की कार करके जा सकते हो, वो आलू बंडा वाले की दुकान पूरी खरीद सकते हो, पूरे आलू बंडे जितने सब खरीद सकते हो। जब तक हमें पता नहीं है तब तक दुखी हैं। जब पता चल जाएगा कि भाई परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, तो सदगुरु उसी को बता देते हैं। सदगुरु कोई नई चीज़ नहीं देते हैं, वही काम करते हैं, भैया तुम्हारे अंदर जो है वो बता देते हैं। किसी के गले में माला थी और उसको भ्रम हो गया कि मेरी माला खो गई, अब वो ढूंढ रहा है मेरी माला खो गई, मेरी माला खो गई, बताओ किसी ने मेरी माला किसी को दिखी हो, ढूंढ रहे यहाँ वहाँ रो रहे। किसी ने आकर कहा है तुम्हारा गले में क्या है, हाथ लगाओ, हाथ लगा, अरे मिल गई है ना। तो इसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति है, गुरु ऐसे ही मिला देते हैं, मगर मिलाते गुरु ही है। अपनी बुद्धि से कोई समझे कि हम मिला लें, बड़ा कठिन है। परमात्मा की बिना नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपात न पर प्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
तत्वदर्शी महात्मा है, तुम उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। वो सीधे सीधे उत्तर ना दे तो उनकी सेवा करो, पहले प्रश्न करो, प्रश्न पूछने पर भी उत्तर ना दे तो उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे।